जिब्रान, ये फरमाइएगा, आपने कुछ जिक्र तो किया जजेस के साथ जो मामला पेश आ रहे हैं, हम हर आए रोज इस पे बात करें। जिस तरीके से मामला टेकअप हुआ अदालत के अंदर, आपको और हुकूमत का इनिशियल रिएक्शन जो था वो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, उन्होंने तो बिल्कुल संजीदा नहीं लिया। लेकिन अदालती लेवल के ऊपर आपको संजीदगी नजर आ रही है इसको संजीदगी से एड्रेस करने की? दूसरी तरफ हुकूमती सतह के ऊपर भी जजेस पे तंज किए गए थे इनिशियली, अब जरा खामोशी छाई हुई है। और साथ ही एक और बहस है आजकल चैमगोइयों की हद तक कि चीफ जस्टिस साहब गालिबन एक्सटेंशन का एहतमाम उनके लिए किया जाएगा, तो होनी चाहिए ये चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन? क्यों, कोई बहुत मुनफरिद शख्सियत है, उनके दौर में कोई ऐसी जूरिस्प्रूडेंस होगी जो पाकिस्तान की तारीख में पहली नहीं हुई, या हमारे यहाँ खुदा न खास्ता किसी हादसे की वजह से कोई फुकदान पैदा हो गया है और फीडर केडर के अंदर जो है वो काबिल जजेस नहीं है। मेरे ख्याल में एक ट्रेडिशन है, और ख़ासतौर पर अदालती निज़ाम तो है ही रवायत का नाम, नज़ीरों का नाम। वो नज़ीरे रहें, वो रवायत रहें तो बेहतर है। उसके अंदर जो रिफॉर्म्स लेके आने हैं वो डिजिटल रिफॉर्म्स लेके आने हैं, एक्सटेंशन वाले रिफॉर्म्स लेके नहीं आने हमारे कोर्ट के स्ट्रक्चर्स के अंदर। और मजीद इसमें ये देखें, बहुत बात ज़रूरी है कि अब बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया है कि अदालतें भी सियासत की तरह और मिलिट्री की तरह जो है वो मिजाज का नाम हो गया है, वो फ़र्द वाहिद का नाम हो गया है, वो चीफ जस्टिस ऑफ द डे का, इनकम्बेंट ऑफ द डे का नाम हो गया है। और आप बेंचेस आने से पहले हम ख्याल बेंचेस हैं कि नहीं हैं। ये जो ट्रस्ट होता है, क्योंकि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लिखा हुआ तो नहीं ना आपने मैंने सबने कहीं जाके कोई साइन तो नहीं किया था, हमारे कोई बड़े कबाइल तो नहीं बैठे थे, बस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हम मान के चलते हैं आप मेरे हकूक़ का ख्याल करेंगे, मैं आपके हकूक़ का एहतराम करूंगा। उसमें ये ट्रस्ट फैक्टर बड़ा आम होता है और ये शाटर हो चुका है। तो अब हमें क्रेडिबिलिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमारी साइड ले। अब सब पार्टिजन हो गए हैं, किसी को बाय पार्टिजनशिप नहीं चाहिए, एंड एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दैट। ये भी अनफॉर्चुनेटली एक रविश है जो मैंने कहा ना, बड़ा गुस्सा है अवाम के अंदर। तो अवाम के अंदर ये पार्टिजनशिप भी बहुत आ गई, क्योंकि वो पॉलिटिकल मेजोरिटी ना पॉलिटिशियंस में, तो अवाम के अंदर वो तालीम कैसे आती। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुस्तकबिल में हमारे लिए। और मेरे ख्याल के अंदर जिस तरीके से इस मैटर को टेकअप किया गया, उसकी बहुत बड़ी वजह यह कि इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। वज़ीर आज़म को नहीं पता विल द चीफ जस्टिस टेक द फॉल, विल आई टेक द फॉल ऑफ द कन्फ्रंटेशन, एंड चीफ जस्टिस को नहीं पता कि वज़ीर आज़म विल टेक द फॉल और आई विल टेक द फॉल। क्योंकि सिविलियंस इदारे जो हैं उस तरीके से चलते ही नहीं है साथ, कोई इज्जत ही नहीं करते दूसरे की उस तरीके से। हर एक को चौधरी बनना है जी, जिसका जिस दिन बारी आए उस दिन पाकिस्तान का वो बादशाह है। तो ये रिवॉल्विंग चेयर में घूमते रहते हैं।